वीडियो में हम पूरी फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण सूत्र को देखने वाले हैं। सूत्र क्या होते हैं? क्या फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहले हमारे पास सूत्र आता है आवर्ती। आवर्ती को किससे लिखते हैं? न्यू से। किससे लिखते हैं? न्यू, या इसको एफ से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ से। क्या होती है? 1/t होती है। क्या होती है? इसका आवर्तकाल के यानी कि 1/t। एक टी का है, एक आवर्तकाल है। टी क्या है? आवर्तकाल। ठीक है। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर पूछा है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को किससे लिखते हैं? एल से। चौड़ाई को किससे लिखते हैं? बी से। क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं? ए से। क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। ठीक है। आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई, यानी कि लंबाई यहाँ पर लिखा होगा लंबाई, लंबाई गुणे, लंबाई को ऐसे लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होता है? लंबाई। आयतन का फॉर्मूला होता है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। इसको लिखते किससे हैं? बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? बी से। ठीक है। बेग या चाल, इसको बी से, बेग को किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। बेग या चाल को बी से। क्या होता है इसका फॉर्मूला? विस्थापन बटे समय। विस्थापन को इससे लिखते हैं एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, समय टी फॉर टाइम। ठीक है। त्वरण। त्वरण क्या होता है? बेग बटे समय। क्या होता है? त्वरण या बेग में परिवर्तन लिख सकते हैं यहाँ पर। बेग में परिवर्तन बटे समय, तो बी माइनस के यू हो जाएगा। बी माइनस के यू बटे टी हो जाएगा, यानी बेग में परिवर्तन, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। यहाँ पर बेग में परिवर्तन भी लिख सकते हैं। त्वरण को लिख सकते हैं एक्सलरेशन ए होता है। ठीक है। फिर बल। बल का फार्मूला क्या होता है? बल को एफ से लिखते हैं। एफ एफ बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को एम से लिखते हैं, त्वरण को ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए से लिखते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पर आवेग। आवेग का फार्मूला क्या होता है बताइए? आवेग क्या होता है? बल गुणे समय। बल, बल किससे? एफ से लिखते हैं। बल के क्या? इम्पल्स इसको बोलते हैं। आवेग को क्या बोलते हैं? इम्पल्स, यानी कि आई से लिखते हैं इसको। बल क्या होता है? इनकी आवेग क्या होता है? बल गुणे समय बराबर क्या होता है? एफ गुणे डेल्टा टी। क्या होता है? बल एफ गुणे बल को एफ से, समय को डेल्टा टी, यानी समय में परिवर्तन, यानी कि आई इम्पल्स, आई से लिखते हैं इसको। ठीक है। कार बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल को एफ से लिखते हैं, विस्थापन को एस से लिखते हैं। ठीक है। इसको एफ से लिखते हैं। कार इंटू डब्लू, डब्लू को इनकी एफ डब्लू से लिखेंगे। इसके बराबर क्या लिखते हैं? डब्लू। कार को किससे लिखते हैं? डब्लू से लिखते हैं। ठीक है। शक्ति। शक्ति क्या होती है हमारे पास? कार बटे समय होता है। क्या होता है? शक्ति कार बटे समय, यानी पावर। और कार को किससे लिखते हैं? डब्लू। तो समय को किससे लिखते हैं? टी से। शक्ति को लिखते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। तो पी बराबर इसके आगे लिख देंगे, पी बराबर क्या होता है? डब्लू अपॉन टी। ठीक है। स्टार दिए, यहाँ पर पी लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। संवेग हमारे पास क्या होता है? संवेग। संवेग किस क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है। द्रव्यमान, ये शक्ति पी से भी लिखी जाती है, संवेग भी पी से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो शक्ति वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पी पावर होती है, संवेग भी, संवेग भी पी से लिखा जाता है। ठीक है। आपको ध्यान रखना कौन से चैप्टर में कौन सा लगना चाहिए। सभी कि हम जैसे शक्ति वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें शक्ति पी से लिखी जाती है। जो संवेग न्यूटन का नियम, न्यूटन का वो क्या होता है? न्यूटन के नियम पढ़ते हैं उसमें संवेग आता है, उसमें पी से लिखा जाता है। द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यम गुणे बी। ठीक है। इसको फार्मूला संवेग का सिर्फ डायरेक्टली लिखिए। क्या होता है संवेग का? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? एम से। और डिस्प्ले किससे, वेग को किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। ठीक है। और फिर देखिए दाब का फार्मूला क्या होता है? दाब का फार्मूला हमारे पास क्या? दाब या प्रतिबल। बात है कि दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्र। बल को लिखते हैं एफ से, क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से। ठीक है। दाब, दाब को पी से, दाब को भी पी से लिखते हैं। प्रेशर होता है। ठीक है। फिर देखिए विकृति। विकृति क्या होती है? बीमा में परिवर्तन। क्या होती है? बीमा में परिवर्तन डिवाइड बाई मूल बीमा। बीमा में परिवर्तन आपकी इनकी क्या? बीमा में परिवर्तन आपकी लंबाई हो सकती है। क्या होती है? लंबाई या आयतन, कुछ भी आपको दिया तो लंबाई में परिवर्तन होगा, डिवाइड बाई इनिशियल लंबाई होगी, यानी कि चेंज ऑफ लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ, चेंज ऑफ वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू, इस टाइप से होती है। ठीक है। बीमा में परिवर्तन। फिर देखिए क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति होता है। इसको डायरेक्टली आपको ध्यान रखना, क्या? प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है। प्रतिबल का फार्मूला पढ़ते हैं, यहाँ पर लिख देंगे। और विकृति का फार्मूला भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, प्रत्यास्थता गुणांक का मान आ जाएगा आपका पास। देखिए पृष्ठ तनाव क्या होता है हमारे पास? पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है बताइए यहाँ पर? पृष्ठ तनाव यानी कि बल बटे लंबाई। बल को किससे लिखते हैं? यल से। लंबाई को लिखते हैं यल से। इसी प्रकार पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा, ऊर्जा बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। ऊर्जा को किससे लिखते हैं? डब्लू से लिखते हैं, और इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का फार्मूला क्या होता है हमारे? बताइए। वेग प्रवणता का फार्मूला होता है वेग बटे दूरी। क्या होता है? वेग बटे दूरी। वेग को किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। दूरी को किससे लिखते हैं? एस से लिखते हैं। ठीक है। दाब प्रवणता क्या होती है? देखिए दाब प्रवणता का फार्मूला क्या होता है बताइए? यहाँ पर दाब प्रवणता का फार्मूला होता है दाब बटे दूरी। क्या होता है? दाब बटे दूरी। तो यहाँ पर दाब को कैसे लिख दिया? पी से लिख दिया, दूरी को कैसे लिख दिया? एस से लिख दिया। ठीक है। समझ गए? आपके फार्मूला में इतने बता देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई कोई क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है। और फार्मूला देखेंगे हम। अब देखेंगे कोण। कोण का फार्मूला क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। इसको थीटा से लिख देंगे हम। कोई को ध्यान दीजिए, थीटा से कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, एल अपन आर लिख देते हैं। आर
फिर देखिए कोणीय वेग क्या होता है, कोण बटे समय। क्या होता है, कोण बटे समय। कैसे, ओमेगा से लिख देते हैं इसको, ओमेगा से। ठीक है, कोण क्या होता है, कोण बटे समय। कोण को थीटा से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं। कोणीय त्वरण का फार्मूला क्या होता है, कोणीय त्वरण कोणीय वेग डिवाइड बाई समय। इसको अल्फा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, बराबर अल्फा। इसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर लिख दिए अल्फा, इसी के बराबर। क्या, अल्फा से इसको लिखते हैं। ठीक है, अल्फा बराबर क्या होता है, फार्मूला W/T होता है। क्या होता है, W/T, या यहाँ पर लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बना दीजिए अल्फा इस टाइप से। ठीक है, इसके आगे कहीं पर लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, बराबर में होना चाहिए। फिर जड़त्व आघूर्ण यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्रिज्या। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्रिज्या होता है। त्रिज्या का स्क्वायर, द्रव्यमान क्या एम से लिखेंगे, त्रिज्या मतलब रेडियस आर स्क्वायर हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और देखिए कोणीय वेग संवेग क्या है यहाँ पर, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग जे से लिखते हैं। कोणीय संवेग किसे लिखते हैं, जे से लिखते हैं। ठीक है, जे से। कोणीय संवेग किसे लिखते हैं, जे से लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण किससे, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। देखिए जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग क्या था, ओमेगा। जड़त्व आघूर्ण किसे लिखते हैं, आई ओमेगा होता है। आई ओमेगा, इसको इनकी जड़त्व आघूर्ण किससे लिखेंगे, आई। और कोणीय वेग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा होता है। ठीक है, इस टाइप के फार्मूले आप अगर फार्मूले याद कर लेंगे तो आपको बीमा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही बीमा, ना ही सूत्र क्या वो यूनिट याद करने की जरूरत है, ना मात्रा इससे बना सकते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण, मान लीजिए आपको बल आघूर्ण का जैसे मात्रक बना, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मतलब मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा। बल आघूर्ण का मात्रक इस टाइप से होता है। टाउ, बल आघूर्ण को किसे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। टोर को बोलते हैं, बल को किसे लिखते हैं, एफ से। एफ गुणित दूरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डी लिख सकते हैं, या एस लिख देंगे। यहाँ पर डी लिख दें, डिस्टेंस दूरी में, या एस से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, बल गुणित दूरी हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई गुणे आवृत्ति। क्या होती है, 2 पाई गुणे आवृत्ति। आवृत्ति को हम बता चुके हैं किससे शो करते हैं, ऊपर एफ से या न्यू से या जन से। पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, √2gr। जी क्या है, पृथ्वी तो आर क्या है, त्रिज्या हो सकती है। क्या पृथ्वी की त्रिज्या हो सकती है, जो भी दिया जाए। ठीक है, 2gr हम देखते हैं कि शो किससे करते हैं, बी से करते हैं पलायन वेग को हम। ठीक है, पलायन वेग। फिर देखिए घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब कोणीय वेग होगा। अब घूर्णन गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। इसी के बराबर क्या लिखते हैं, के लिख देंगे। ठीक है, के से लिखते हैं। क्या होती है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कोणीय आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बलाघूर्ण गुणे समय। क्या होता है, बलाघूर्ण गुणे समय होता है। ठीक है, बलाघूर्ण भी बता चुके हैं, किससे लिखते हैं, समय भी बता चुके हैं, आपको सब मालूम है। फिर प्लांक नेतांक का फॉर्मूला देखिए, नेतांक होता है कांस्टेंट वैल्यू। क्या होता है, ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा डब्ल्यू से लिखते हैं, आवृत्ति भी बता चुके हैं किससे शो करते हैं, आपको मालूम। फिर फार्मूला क्या होता है, ऊर्जा बटे आवृत्ति। क्या होती है, ऊर्जा बटे आवृत्ति। फिर देखिए ऊष्माधारिता का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऊष्माधारिता। ऊष्मीय ऊर्जा डिवाइड बाई क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा को डेल्टा क्यू से लिखते हैं, ऊर्जा डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए विशिष्ट ऊष्माधारिता। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप, यानी कि डेल्टा क्यू बटे टी, यम हो जाएगा और टी हो जाएगा यहाँ पर। ऊष्मीय ऊर्जा के डेल्टा क्यू से इसको भी शो करते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यम गुणे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। किसका फॉर्मूला होता है, ऊष्मीय धारिता का फॉर्मूला होता है। गैस किसका, ऊष्मीय धारिता का। ठीक है, इस टाइप से याद कर लेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। फिर देखिए घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी यानी कि इसको डी से लिख देंगे, यहाँ पर डी से लिखते हैं। डी बराबर क्या होता है, m/v होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। फिर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर, इसको के से लिखते हैं। ठीक है, स्थिर ऊर्जा यानी कि यू से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है फॉर्मूला। ठीक है, भार क्या होता है, mg, भार w से लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला mg होता है। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, टी से लिखते हैं इसको हम। क्या होता है, 2 पाई रूट L/g होता है। क्या होता है, L/g। ठीक है, L/g। फिर देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। इसको किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। एफ फार्मूला क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए विभव का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q होता है। क्या होता है, W/Q, W कार होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए W का है, Q क्या है, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिरोधकता इसको क्या, ये विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको बोलते हैं, इसको रो से लिखते हैं। ठीक है, इसको RA/L होता है। क्या होता है, फार्मूला RA/L होता है। फिर देखिए हमारे पास अपकेंद्री बल का फार्मूला क्या होता है, m/v² डिवाइड बाई आर होता है। क्या होता है, m/v² डिवाइड बाई आर, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको एफ से शो करते हैं। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर देखिए हमारे पास तरंग संख्या का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई/तरंग दैर्घ्य। क्या होती है, तरंग संख्या 2 पाई/तरंग दैर्घ्य होती है। क्या होती है, 2 पाई/तरंग दैर्घ्य। फार्मूले आपको एक करके लर्न कर लेना, सही है। ठीक है, ना आपको बीमा याद करने की पड़ेगी, ना वो सूत्र इनकी वो क्या मात्रा याद करना, बीमा आपको याद करना होगा, बीमा और ना ही वो क्या मात्रा याद करना, यूनिट।
ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसी से सब बन जाएगा। जैसे हमें विभव का मात्रक बनाना है, देखिए डब्लू का मतलब क्या होता है, कार का मतलब क्या होता है बताइए, जूल होता है, ठीक है जूल। फिर यहाँ पर जूल, क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो जूल प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाए, किसी का मात्रक हम निकाल सकते हैं चुटकियों में। मान लीजिए आपको भार का निकालना है तो इसका क्या होता है, किलो, क्या होता है मात्रक किलो, और इसका मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, भार का मात्रक चुटकियों में आ जाएगा। मान लीजिए इसका आपको मात्रक निकालना है, क्या एम का मात्रक क्या होता है, किलो, और जी का मात्रक क्या होता है बताइए, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका यानी कि मीटर होगा, इस टाइप से इसका मात्रक आ जाएगा, किसी का मात्रक निकाल सकते हैं आप, ठीक है। आपके एल का मान लीजिए निकालना होगा, एम का मात्रक लिखिए, बी का मात्रक लिखिए, आर का मात्रक लिखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आ जाएगा उसका मात्रक। फिर देखिए तरंग संख्या का फॉर्मूला होता है, तरंग संख्या का आंसर 2 पाई कोष्टेंट वैल्यू बना तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है मीटर, तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा इसका मात्रक, तरंग संख्या का मीटर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसका मात्रक आ जाएगा। और भी देखिए क्वेश्चन वो देखेंगे हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर आवेश, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, यहाँ पर आई से लिखते हैं, ठीक है। या यहाँ पर लिख दीजिए विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, गुणे समय को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। आवेश क्या होता है, क्यू होता है, क्या होता है क्यू बता चुके हैं, फार्मूला होता है क्यू इंटू आई टी, ठीक है। धारा घनत्व क्या होता है, आई से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। विद्युत धारा क्या होती है, आई, क्षेत्रफल क्या होता है, ए, आई अपन ए हो जाएगा, इसका फार्मूला ए होता है। विद्युत विभाग, विद्युत विभाग बी बता चुके हैं फार्मूला दोबारा, कार बटे समय डब्ल्यू अपन क्यू होता है, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आर से, ठीक है। विभवांतर बटे विद्युत धारा, विभवांतर किससे लिखते हैं, बी से, और धारा विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से, ठीक है। फार्मूला हुआ प्रतिरोध का, धारिता का फार्मूला सी से लिखते हैं यहाँ पर, कैपेसिटर, सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर सी से लिखिए, यहीं पर लिख दीजिए सी, ठीक है। आवेश यानी कि आवेश मतलब क्यू बटे विभवांतर मतलब बी, क्यू बटे वी होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का फार्मूला क्या होता है, प्रतिरोध मल्टीप्लाई क्षेत्रफल डिवाइड बाई लंबाई, क्या होता है विद्युत प्रतिरोध मतलब आर, क्या होता है आर, प्रतिरोध मतलब क्या होता है आर होता है, ठीक है। और देखिए क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, एल, ए से, क्षेत्रफल ए, एरिया डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लंबाई एल, ये फार्मूला इसका हो जाएगा। फिर देखिए विद्युत क्षेत्र किससे लिखते हैं, ई से, किससे लिखते हैं, ई से शो करते हैं, ठीक है। बल यानी कि बल को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, डिवाइड बाई आवेश क्या होता है, क्यू होता है, उसका फार्मूला होता है बल बटे आवेश, क्या होता है बल बटे आवेश। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण डिवाइड बाई विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है बल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे पी से लिखते हैं, बल आघूर्ण बता चुके हैं, विद्युत क्षेत्र भी बता चुके हैं आप लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई विभवांतर बटे दूरी, ये भी एक फार्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है, क्या होती है, ई बराबर यानी कि विभवांतर बी अपन दूरी क्या होती है, डिस्टेंस, डी लिख दिया, वी अपन डी। चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला बी से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को कैसे लिखते हैं, बी से, ठीक है। बल बटे विद्युत धारा गुणे लंबाई, बल मतलब एफ डिवाइड बाई विद्युत धारा मतलब आई मल्टीप्लाई लंबाई, ये फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर प्रेरकत्व क्या होता है, प्रेरकत्व क्या होता है, चुंबकीय अभिवाह डिवाइड बाई क्या होता है, विद्युत धारा होता है, क्या होता है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे पी से लिखते हैं, यहाँ पर कैसे लिखते हैं, पी से। फिर देखिए विद्युत धारा गुणे क्षेत्रफल, विद्युत धारा आई हो जाएगी, विद्युत धारा कैसे लिखते हैं, आई हो जाएगी यहाँ पर, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इससे करते हैं फार्मूला इसका होता है। अपवर्तनांक का फार्मूला देखिए क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई मध्य में प्रकाश की चाल, निर्वात को कैसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं यहाँ पर, प्रकाश को साथ एल से लिखते हैं, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई क्या हो जाता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, तो क्या हो जाएगा B1 ले लेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल B1, और इसका माध्यम में प्रकाश की चाल V2 ले लेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको फार्मूला याद करने के बाद अगर आपने इस फार्मूले को सबको याद कर लिया तो आपको ना ही मात्रा याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही बीमा याद करने की जरूरत पड़ेगी, आप चुटकियों में कर देंगे। और कोई न्यूमेरिकल आ जाए कोई एग्जाम में, आप न्यूमेरिकल भी चुटकियों में कर सकते हैं, और फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। फार्मूले आपको मालूम, जितने लिखवाए सब फार्मूले याद होने चाहिए आपको, बस क्या होते हैं किसके, ठीक है। इस टाइप से फार्मूले होते हैं यहाँ पर, सबके फार्मूले याद कर लें, मात्रक आपको आए कोई से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।